Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई हो everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक है खास 7 दिन का प्रेडिक्शन. तो ये सिर्फ 7 दिन का प्रेडिक्शन नहीं है, ये खास 7 दिन का प्रेडिक्शन है. So what is going to happen within the next 7 days special reading? So let's find out. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह होंगे. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. Just a second guys. Okay. अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So first of all we do have the 9 of wisdom. That's great. 9 of Pentacles. I hope you can see the cards. यहाँ पे है हमारे पास 5 of Charisma. Okay. यहाँ पे है 8 of Strength. Aries, Leo and Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces and Scorpio. We do have 6 of Wands. Wow. 3 of Wands. Queen of Charisma. This is the Queen of Pentacles. यहाँ पे है 3 of Intelligence. I don't know why this card has come here. And Page of Charisma. This is Page of Pentacles. Bottom of the deck हमारे पास है 7 of Strength. So मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 3, 6, 8, 5 and 9. 3, 6, 8, 5 and 9 are very important. तो लेट्स सी, बाकी से भी देख लेते हैं. मुझे यहाँ पे जितना तक आइडिया हो रहा है अभी से ही मुझे ऐसा दिख रहा है साफ कि लाइक विद इन द नेक्स्ट 7 days आपके लिए जो दरवाज़ा खुलेगा ना, वो दरवाज़ा सीधा, इट इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू थ्रू अ स्मॉल सेलिब्रेशन बट अ बिग सेलिब्रेशन. सो हाई विल बी ऑन नेक्स्ट 7 days. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि आपके अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द कम्युनिटी, द वर्ल्ड, वी डू हैव द विक्ट्री. यहाँ पे है द सन. यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. यहाँ पे है अटैचमेंट. बॉटम ऑफ द डेक ऑल टाइड अप. ठीक है, लेट मी फोकस मोर एंड मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या बेसिकली होने वाला है. सो मुझे यहाँ पे इतना तक महसूस हो रहा है लाइक अच्छा 13 नंबर, 5 नंबर, 29, 28 एंड 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जिस तरह से आपको खास कहा था विद इन द नेक्स्ट 7 days शायद आप इंतज़ार कर ही रहे होंगे लाइक ब्राइड टू बी. ठीक है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड या आपके बेस्टी या आपके क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, उनमें से किसी एक का शादी है. काफ़ी बहुत ज़्यादा ही अपने आप को अब गेटअप में रखोगे. ठीक है, पार्लर में जाना, अगर आप फीमेल है पार्लर में जाना, अपने आप को ऑब्वियसली बेस्ट लुक्स के लिए जो भी करना होगा आप करोगे क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा क्लिक होगा. एंड सिर्फ वो ही नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है बट ऐसा भी कुछ दिख रहा है, कुछ सोशल गैदरिंग्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप काफ़ी सोशल है ऑलरेडी, आप लोगों के साथ खुल के बात करते हैं
और कुछ दिनों से ही आपके मन में कुछ जैसे होता है ना कि दर्दनाक हादसे के कारण बहुत ज़्यादा आपको पेन सफ़र करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा था किसी चीज़ का, वो सारे दर्द भूल के जैसा ये वेडिंग या एंगेजमेंट या रोका या कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त आपके लाइफ में, वो एक मौका आपको फिर से दे रहा है ज़िंदगी की, खुश हो जाओ, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी ओके एट द एंड. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक आप हुकूमत करोगे किसके ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ, लाइक यू विल बी फिल्ड विथ सो मच, लाइक इट्स अ 9 of wisdom, इट्स 9 of cups. सर विश फुलफिलमेंट कार्ड, जैसा आपने चाहा है वैसा ही कुछ होने जा रहा है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो 6 of Wands के नीचे यहाँ पे है विक्ट्री कार्ड. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये नज़र में आ रहा है, बहुत दिन से लगातार आप कोशिश करते ही जा रहे थे किसी को कन्विंस करने के लिए, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट को एक बार देखे तो सही, एनालाइज करे तो सही. वो शायद आपने प्रोजेक्ट का जो कॉपी है पीडीएफ में शायद भेज दिया है ईमेल में, बट उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स वो खोल कर भी देखें. सो फाइनली उसको टाइम मिल जाएगा. जिनको भी आप भेजे हो वो आपके जो बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको व्यू करेंगे एंड फिर आपको कोई यहाँ पे आंसर बैक करेंगे, कॉल बैक करेंगे, रिप्लाई देंगे. कुछ रेक्टिफिकेशन करना हो तो वो भी हो जाएगा. मतलब आपकी यहाँ पे खुशी जो है, एक्सपेंशन जो है, ग्रोथ जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है, वो मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है. बट आप थोड़ा सा स्कैमर्स से और फ्रॉड एक्टिविटीज़ से बिल्कुल सावधान रहे, क्योंकि मैं आप जानते हो जब भी मैं नेक्स्ट 7 days या 15 days या नेक्स्ट 48 hours का 72 hours का रीडिंग करती हूँ, स्पेशली मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको अलर्ट भी होना चाहिए. आई कैन सी सेवरल फ्रॉड पीपल ऑल्सो विद इन द नेक्स्ट 7 days. शायद वो कोई स्कीम लेके आए, वो देख रहे होंगे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, पैसा भी ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपके सामने कोई स्कीम लेके आए कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो तो क्या होगा ना, आपको 3 गुना मुनाफा मिलेगा या 10 गुना मुनाफा मिलेगा. आप देख लेना, मतलब गारंटीड है, सब लोग कह रहे हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो फॉल्स लोगों को बना के आपके सामने हाजिर भी कर सकते हैं. सो यू शुड बी वेरी अवेयर ओके ऑफ विथ whom यू आर डीलिंग. वरना क्या होगा, आपका फाइनेंशियली आपका बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है ना. बेसिकली किसी के साथ आपका अटैचमेंट होने के कारण, किसी के रूह के साथ आप टॉक्सिक कनेक्शंस में बांधे हुए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी रूह जो है वो उसको आज़ादी अभी तक नहीं मिला. लाइक यू नो, हम इस पृथ्वी में इंडिपेंडेंट होके भी यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये अटैचमेंट बहुत अच्छा होता तो इसमें चेन नहीं होता. तो यहाँ पे चेन से, जैसे कोई मुखौटा वाला इंसान के साथ आपका जो है रूह जुड़ गया है, तो जस्ट विद इन द नेक्स्ट 7 days यू कैन गेट रीड ऑफ ऑल अटैचमेंट्स. आपको सारे अटैचमेंट से मुक्ति मिल जाएगा एंड डेफिनेटली योर सोल विल बी इन अ हायर लेवल ऑफ एसेंशन. ठीक है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे सूरज देवता और उनका कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा पार्टनर है पृथ्वी. सो बेसिकली सूरज के जितने भी रोशनी होते हैं उतना ही लगभग अगर पृथ्वी में आके पहुंचते हैं उसका कुछ ही पोर्शन. सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू लाइट, प्लांट्स, रिवर, एवरीथिंग इज देयर ड्यू टू द सन. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे होता है ना, हमारे पार्टनर की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है. सो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके अंदर लगभग जो भी कॉन्फिडेंस आने वाले समय में विद इन द नेक्स्ट 7 days बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो ड्यू टू योर पार्टनर भी हो सकता है कि वो आपको कोई, मतलब वो आपको कोई मोटिवेट करे. ठीक है. ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपके पिताजी भी हो सकते हैं. ठीक है. ये आपके पिता समान भी कोई हो सकते हैं, जो एक मेंटोर है, जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं. एंड आई कैन सी ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस टूर. हो सकता है कि ट्रैवल में आप चले जाए, कुछ समय के लिए हॉलीडेज़ आप ले लें. ठीक है. और आप अपने फैमिली के साथ, अपने ससुराल के साथ, या इन एनी वे इन कैन बी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनके साथ आप कहीं कहाँ पे जाओगे आप
आप जाएंगे घूमने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा चेयर्स आप फील करेंगे, राइट? एंड डेफिनेटली देयर वुड बी फूड, ड्रिंक, सेलिब्रेशन, एवरीथिंग. सो आई कैन सी लाइक दैट जितने भी चीज़, ठीक है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, जितने भी चीज़ आपको एक एक कोलैप्स कर रहा था, डैमेज कर रहा था, और आपको कोलैटरल डैमेज हो रहा था किसी के वजह से. आपको कोलैटरल डैमेज मतलब आप डायरेक्टली तो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको कोई थ्रेट दे रहा था, आपको कोई एक्यूजेशन दे रहा था. वो इनडायरेक्ट आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, शायद आप अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रहे थे कि उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ मिक्सअप मत करना, तो वो लड़का या वो लड़की शायद आपको फ़ोन में थ्रेट दे रहा था, और आप और भी उलझते जा रहे थे उस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपका रोल तो कुछ भी नहीं था. बेसिकली यू गॉट अटैच्ड विथ योर फ्रेंड, और उसके वजह से ऐसा हुआ. तो सारे रेस्ट्रिक्शन, सारे बंधन जो है वो मुझे दिख रहा है दैट यू विल डेफिनेटली गेट ऑफ योर ओन. ठीक है, आप सारे एनिमीज से फाइट करने की ताकत भी रखोगे. पहले शायद आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे थे, अरे मैं कैसे कर लूँगा, मैं कैसे कर लूँगी, ये लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हो सकता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पावर. लेकिन आप भी ठान लेंगे कि मैं भी कम नहीं, मुझे भी करना है, मुझे भी करके दिखाना है. एक्चुअली यू सफ़र फ्रॉम द यू नो what, you can say like it is a word which is really very, you can say it's not acceptable also nowadays. अगर आप बोले कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, और ये चीज़ अगर इंटरव्यूअर को भी पता चले, अगर आप बिजनेस डील में भी जाए, ठीक है, तो भी बहुत मुश्किल है. सो किसी को अपना जो है कॉन्फिडेंस आपका कम है या ज़्यादा है, उसको शो करने की तो ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ बोल्ड रहिए. एटलीस्ट योर पर्सनैलिटी शुड बी वेरी बोल्ड. एटलीस्ट आपके पर्सनैलिटी देख के उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप कितने कमज़ोर हैं. हो सकता है कभी कभी हम भी वीक मोमेंट से पास करते हैं, राइट? सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंच, डिनर, इस तरह के मतलब खाने पीने में बहुत ज़्यादा शामिल होंगे, या आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस में जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, वहाँ पे जाके वहाँ का भोग जो है लगेगा, और आप 2 वक्त इस भोग को ग्रहण करेंगे. सो ये आपके लिए खुशनसीबी है कि आप भगवान के प्रसादम को आप भोग के तरह डेफिनेटली ले रहे हो. और पता है भोग जो होता है वो डिवाइन फूड है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो. प्रसाद जो होता है भगवान को जो चढ़ाया जाता है ना, वो एक मतलब उसका टेस्ट ही अलग है. सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है जितना भोग प्रसादम हम खाते हैं उतना ही हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ भी आ जाते हैं. सो ट्राई टू हैव मोर फूड, ओके, विच इज़ सात्विक. सात्विक खाने से आपका वो होगा. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग सात्विक खाना को भी ग्रहण करने वाले हैं. शायद आप अपने फैमिली को लेके जाने वाले हो कुछ जगह पे, और वहाँ पे जैसा होता है कि घंटी बजना, फिर प्रार्थनाएं करना, पूजा पाठ करना, हर एक रिचुअल्स को फॉलो करना, और जितने भी जैसा है ना कि अगर इविल एनर्जीज भी हैं, ठीक है, तो भी वो चले जाएंगे. कुछ लोग पौंडीचेरी जाने वाले हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे. पौंडीचेरी कोई जाएगा वहाँ पे, सो वहाँ पे जा सकते हैं आप. आई डोंट नो, आई फेल्ट, आई सेड पौंडीचेरी. मुझे लगा कि यू मे गो देयर, या बैंगलोर, यू कैन गो देयर एंड यू कैन विजिट एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्लेस. यहाँ से हम देख लेते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शतभिषा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है पुष्य नक्षत्र हो सकता है, अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मघा नक्षत्र है, कुछ लोगों के लिए आई कैन सी लाइक यू नो व्हाट, रोहिणी है. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. सो बेसिकली कुछ लोग आपको और या आपके फ्रेंड को, मतलब आपके या आपके संबंधों को तोड़ने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं. मेजरमेंट हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ आप जा रहे हो क्योंकि उसकी शादी का जोड़ा जो है मेजर करने वाले हैं टेलर में, भी आपका भी शादी का प्रिपरेशन चल रहा होगा. थेरापिस्ट, और अगर ऐसा हुआ आपने मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं दिया तो मैं मारूंगी बहुत ज़्यादा. थेरापिस्ट, सो मे बी यू विजिट और यू आर अ थेरापिस्ट, या आपके लिए बहुत सारे जो है पेशेंट्स, आउटडोर पेशेंट्स हो बहुत सारा आ जाए, ठीक है.
रिजनमेंट, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ना चाहते हुए भी करोगे। जियोलॉजी, ठीक है, सो जियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ रॉक्स, पत्थर का होता है साइंस। सो बेसिकली आप बहुत कुछ मालूम चलेगा आर्किटेक्चर के बारे में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में, एंशंट मेथोडोलॉजीज के बारे में, बहुत कुछ आपके पास नॉलेज भी होगा। ऑस्पिशियस ड्रीम्स, बहुत शुभ सपने आप देख सकते हैं, लाइक अ वेडिंग कार्ड, लाइक यू कैन से वेडिंग ऑल्सो, like you can say attending you can say रिलीजियस ओकेशन, या भगवान को ही आप देखें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हो सकता है जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि मे बी इट्स लाइक यू नो कि आपको उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है एज पर एज यू आर डिमांडिंग, या आपको वो पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, तो आप बहुत सालों से एक ही कंपनी में काम करते आ रहे हैं, या आपके पापा या आपकी मम्मी, तो शायद वो जॉब चेंज के लिए देखेंगे, या वो सोचेंगे कि नहीं मुझे अपने ही कुछ सेटअप करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। डेफिनेटली आई होप दैट इट विल बी द बेस्ट फॉर यू। प्लीज़ क्लेम करें। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।